नमस्कार। गणित मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्न पढ़ रहे थे और कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में हमने साधारण ब्याज से जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हल करने के लिए क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसकी चर्चा हमने की थी। अब आज हम उन्हीं प्रश्नों के आगे बढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल को आपको, प्रिंसिपल मतलब हम शॉर्टकट में ही लिख रहे हैं, पी जो होता है, पी हमेशा 100% होता है। पी कितने परसेंट होता है? 100% होता है। अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% है और टाइम हमारा 2 वर्ष है, ये ईयरली हो या जो भी हो, और टाइम हमारा 2 ईयर्स है, तो जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा, परसेंटेज जो सिंपल इंटरेस्ट का होगा वो 3 2 जा 6 अर्थात 3 दूनी 6% हमारा 2 साल का टोटल इंटरेस्ट होगा। तो 100% हमारा मूलधन है, 6% हमारा इंटरेस्ट हो गया, और मूलधन और इंटरेस्ट को हमने जब ऐड किया तो वो 106% आया। ये 106% क्या है? ये हमारा अमाउंट है। क्या है? अमाउंट है। आज हम समय निकालना सीखेंगे। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, हमें पी दिया होगा अर्थात मूलधन दिया होगा, प्रिंसिपल, और हो सकता है कि हमें ब्याज पता हो। तो हमें क्या निकालना है? हमें जो है समय निकालना है। तो अब हम पहला प्रश्न समय निकालने से संबंधित यहाँ पे हल करते हैं। उस प्रश्न को आप लोगों को ध्यान से वीडियो को देखना है। प्रश्न आपके सामने होगा, प्रश्न को पॉज कर लीजिए, उसके बाद प्रश्न को पहले स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए, फिर वीडियो से अगर आपको आप हल ना कर सकें तो फिर वीडियो देखिए और फिर हल कीजिए। आज के वीडियो का हमारा जो पहला प्रश्न है, हमारा पहला प्रश्न है 700 रुपये 5% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 140 रुपये ब्याज देगा। सबसे पहले हमें कोई भी प्रश्न जो अगर हल करना हो तो हमें क्या देखना है कि प्रश्न में जो चीज़ें हमें ज्ञात हैं, जो चीज़ें हमें पता हैं, उनको नोट करना है। उसके बाद में क्या हमें पता करना है उसको नोट करना है। तो देखिएगा इसमें क्या हमको पता है उसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। 700 रुपये 5% साधारण ब्याज। यहाँ 700 रुपये ये क्या है? 700 रुपये यहाँ पे क्या है? यहाँ हमारा 700 रुपये ये प्रिंसिपल है, ये हमारा मूलधन है 700 रुपये। और मूलधन हमने आपको बताया है हमेशा कितना होता है? मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन कितना होता है? जो धन किसी को उधार दिया जाए या जो धन किसी से उधार लिया जाए वो धन हमेशा 100% होता है। यदि कोई व्यक्ति धन ब्याज पर लेके जाता है तो जब वो वापस करेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 वर्षों में जब भी वो पैसा वापस करने आएगा तो वो हमें 100% से अधिक देगा, क्योंकि उसने ब्याज पर हमसे पैसा लिया है। तो वो हमें 110% दे सकता है, 115, 120 कुछ भी दे सकता है, 150 दे सकता है, 500% दे सकता है। तो 100% से जो भी अधिक धन हमें वो देगा वो धन हमारा साधारण ब्याज कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल 700 रुपये है और ये 5% साधारण ब्याज की दर से, 5% वार्षिक है, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे हम वार्षिक हमने नहीं लिखा है, यहाँ पे हम y लिख देते हैं ईयरली, ठीक है ना। तो इसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे, जिसे हम r से लिखते हैं। ये कितना है? 5% वार्षिक है, ईयरली है। और ब्याज दर से कितने वर्ष? अब हमें इसमें टाइम नहीं पता है, इसका मतलब हमको टाइम पता करना है कितने वर्ष में, क्या, क्योंकि यहाँ कितना, यही तो समय तो पूछता है। 140 रुपये ब्याज देगा। अब यहाँ पे ब्याज जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है वो पता है कितना हमें मिल रहा है? 140 रुपये। तो अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिएगा, हमने बताया आपको कि जो प्रिंसिपल होता है मूलधन वो हमेशा 100% होता है, ठीक। और यहाँ पे हमको ब्याज पता है 140 रुपये,
5% वार्षिक के हिसाब से कुछ समय में हमको 140 रुपये। तो हम ये पता करते हैं कि हमको 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है। हम ये पता करते हैं कि हमको 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है। तो हम यहाँ पे देखें 700 का अगर हम 5% निकालेंगे तो 35 आएगा। 700 गुणे 5/100। हमने आपको कहा था कि हमें ऐसे लिख के प्रतिशत निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे दोनों जीरो कट गए, 7×5 = 35। अर्थात 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 35 रुपये। लेकिन हमें ब्याज मिल कितना रहा है? 140 रुपये। तो हम देखते हैं कि कितने वर्षों में 140 पर हम पहुँचते हैं। 1 वर्ष का ब्याज 35, 2 वर्षों का ब्याज 35 दूना 70, 3 वर्षों का ब्याज 35 तियाँ 3×5 = 15, 105 और 35 चौको 140 होता है। देख लेते हैं, अगर हम ऐसे ना हो तो हम भाग दे के देख सकते हैं। 35 का पहाड़ा 4 बार बढ़ेंगे तो कितना आएगा? 140। तो ये इसका मतलब कि जो 140 रुपये हमको ब्याज मिला है वो 4 वर्षों में मिला है। कितने साल में मिला है? 4 साल में मिला है। तो हमको तो यही याद करना था, 4 वर्ष। ये हमारा 4 वर्ष क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है ना, यही 4 वर्ष हमारा आंसर हो गया। और इस प्रश्न में ऑप्शन जो दूसरा है वो सही है। इस प्रश्न को हल करने का एक तरीका और है। वो तरीका क्या है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा जो प्रिंसिपल है वो 700 रुपये है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और जो हमारा साधारण ब्याज है वो 140 है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर 700 100% है तो हम देखते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो कितने प्रतिशत है। तो देखिएगा 700 हमारा कितने प्रतिशत के बराबर है? 100% के। हमें पता करना है 140 कितने प्रतिशत के बराबर है। 140 लाना है, 700 को हमें 140 बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं? हम यहाँ पे 2 से गुणा करें। क्या करें? 2 से। अच्छा, 140 अगर हमें लाना है तो कुछ भी नहीं करना है। एक दूसरा तरीका देखिएगा, यहाँ पे हम किससे भाग करें कि 140 आ जाए? हमें यही सोचना है। तो हम 5 से भाग करें। देखिएगा, तो अगर 5 से यहाँ भाग कर रहे हैं तो 5 से यहाँ भी भाग करना पड़ेगा हमको। 5 से इधर भाग देते हैं। 5 × 1 = 5, 2 7, 2 यहाँ आया 20, 5 चौक 20, 140। अर्थात 140 हमारा कितने प्रतिशत के बराबर हो गया? 5 से 100 को भाग देंगे तो 20% आएगा। कहने का मतलब कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से हमें 140 रुपये ब्याज मिलता है। 140 रुपये कहें चाहे हम 20% कह दें, दोनों हमारा यहाँ पे सही है। तो देखिएगा, 1 साल का ब्याज 5%, तो कितने साल में ब्याज हमें 20% मिलेगा? 2 साल में 10%, 3 साल में 15% और 4 साल में कितना प्रतिशत? 20%। तो 4 वर्ष यही हमारा आंसर आएगा। ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन ये दूसरा जो है हमारा सही है। आज के इस वीडियो में हम 3-4 टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि मूलधन दिया होगा, दर हमें पता होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, समय निकालना होगा और हमें टोटल ब्याज पता होगा, समय निकालना होगा। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का होगा, जो दूसरा टाइप होगा वो इस प्रकार का होगा कि मूलधन दिया होगा, हमें समय पता होगा, लेकिन हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्थात ब्याज दर नहीं पता होगी और हमें ब्याज पता होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है हमारा टोटल वो पता होगा और हमें निकालना क्या होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा। तो हमने ये टारगेट किया है, हमने ये एक लक्ष्य चुना है कि हमें हर वीडियोज़ में कम से कम 5 या 6 प्रश्नों को, लगभग 2 टाइप के प्रश्नों को या 3 टाइप के प्रश्नों को अवश्य ही हल करना है। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। 1500 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्षों में 300 रुपये ब्याज देगा? यहाँ पे हम आपके लिए विकल्प दे रहे हैं। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है 2 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 3 वर्ष और तीसरा ऑप्शन है 4 वर्ष और जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो है 5 वर्ष। इस प्रश्न को आपको हल करना है। आपको कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आया उसे आपको बताना है। तो अब देखते हैं इस प्रश्न को फिर से हम लोग।
यहाँ पे सारी चीज़ें हमने बताया, जो हमें पता है उसे लिख लेते हैं। एक बार फिर से आपको ये बताना है कि जो मूलधन होता है वो कितने प्रतिशत के बराबर होता है। मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा कितने परसेंट होता है? मूलधन हमेशा 100% होता है। तो यहाँ पे जो हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, वो 1500 रुपये है। और ये कितने प्रतिशत के बराबर है? ये कितने प्रतिशत के बराबर है? ये है 100% के बराबर। हमेशा मूलधन हमेशा कितने प्रतिशत होता है? 100%। आप किसी भी प्रश्न में, जैसे कि मान लेते हैं ये प्रश्न है हमारा, इसमें मूलधन ना दिया हो, समय दिया हो, दर पता हो, ब्याज पता हो, हमें मूलधन पता करना हो, तो हम 100% का मान ज्ञात कर लें किसी तरीके से, तो हमें मूलधन पता हो जाएगा। ठीक है। और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पता है? 5% वार्षिक, ईयरली। उसके बाद में हमें SI पता है, सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपये। कितना प्रतिशत है ये हमको नहीं पता है। हम प्रतिशत निकाल के ही पता कर सकते हैं, और प्रतिशत को बिना निकाले ज्ञात कर सकते हैं। क्या? समय ज्ञात कर सकते हैं। समय ही हमको ज्ञात करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं दोनों टाइप से। पहला टाइप हमारा है, पहले टाइप से पहले हल करते हैं। देखिएगा पहले टाइप से कैसे। हम ये कहा था आपसे कि पहले ये पता कर लीजिए कि कितना रुपए एक साल में हमको इस मूलधन पर ब्याज मिलता है। 1500 रुपये मूलधन है, ब्याज दर 5% है। 1500 का 5% हम ज्ञात करेंगे तो आएगा 75। आप अपनी कॉपी में ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात एक साल 75 रुपये वार्षिक ब्याज मिलता है हमको हर साल। अर्थात एक साल का ब्याज 75 रुपये, 2 साल का 150 रुपये, 75 दूना 150, 3 साल का 75 तियाँ 225 रुपये, और 4 साल का 300 रुपये। 4 साल का कितने रुपए ब्याज? 300 रुपये। तो हमारा 4 वर्ष, यहाँ से हमें कुछ भी लिख के लगाने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आ गया हमारा। दूसरा तरीका देखिएगा, दूसरा तरीका ये है कि हमने कहा कि जो हमारा 1500 है वो 100% के बराबर है, और हमें ये पता करना है कि 300 कितने प्रतिशत के बराबर है। 1500 हमारा कितने प्रतिशत के बराबर? 100% के। 1500 को अगर हमें 300 बनाना हो तो क्या करना पड़ेगा? 5 से भाग। 5 से यहाँ भाग दे रहे हैं तो हमें दोनों पक्षों में, दोनों साइड्स में हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 तियाँ 15, 300 आ गया ना यहाँ पे, और यहाँ 5 से 100 को भाग देंगे तो कितना आएगा? 20%। अर्थात 300 का मान हमारा 20% के बराबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमें ब्याज मिलता है 300 रुपये, तो हम ये कह सकते हैं कि हमें 100% पैसा देते हैं और 5% वार्षिक ब्याज की दर से टोटल 20% ब्याज मिलता है। तो एक साल का ब्याज 5%, 2 साल का 10%, 3 साल का 15% और 4 साल का 20%। तो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो 4 वर्ष आएगा। ये हमारा आंसर है। तो इसमें जो विकल्प हमारा है ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 2 वर्ष, दूसरा 3 वर्ष, तीसरा 4 वर्ष और चौथा 5 वर्ष। तो हमारा ऑप्शन 3 यहाँ पे सही है। ठीक है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो एकदम पिछला प्रश्न ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि पिछले प्रश्न में हमको ब्याज दर ज्ञात करना होता था और इस प्रश्न में हमको समय ज्ञात करना है। बिल्कुल वही प्रश्न है, 1500 रुपये मूलधन है, ब्याज दर 5% और यहाँ पे समय हमारा जो है नहीं पता था, हमको ज्ञात करना था। तो इसमें जाहिर सी बात है, और जो हमारा आंसर आया था वो 4 वर्ष आया था। जाहिर सी बात है कि इस प्रश्न में हमारा जो आंसर है, हमको दर याद करना है, तो दर हमारी 5% आएगी। लेकिन हमने इस वजह से इस प्रश्न को ऊपर ऐसे लिखे रहने दिया है कि जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाए। देखिएगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे हमारा जो टाइप है वो चेंज है। क्या है टाइप? टाइप हमारा चेंज है, क्योंकि पिछले प्रश्न में हमको ब्याज समय ज्ञात करना होता था और इस प्रश्न में हमको क्या ज्ञात करना है? ब्याज दर ज्ञात करना है। तो इस प्रश्न में भी जो हमें पता है हम वही काम पिछले प्रश्न की तरह हल करेंगे। इसे भी
ब्याज जो हमारा मूलधन है वो 1500 रुपये है। मूलधन हमेशा हमने बताया है कितना प्रतिशत होता है, 100%। इस बात को हमें बिल्कुल भूलना नहीं है। और हमें क्या पता है इस प्रश्न में, हमें समय पता है 4 वर्ष। और क्या हमको ज्ञात है, हमें सिंपल इंटरेस्ट पता है, साधारण ब्याज 300 रुपये है। साधारण ब्याज कितना है, 300 रुपये, ये हमको पता है। हमें ज्ञात क्या करना है, कितने प्रतिशत की बात कर रहा है ये, अर्थात हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। इसे भी हम 2 तरीके से हल करेंगे। इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीकों से सॉल्व करेंगे। पहला तरीका हमारा इस प्रकार है, देखिएगा, ध्यान से देखिए। एक बार में समझ में ना आवे तो वीडियो को दूसरी बार फिर से देखिए, ठीक है ना। जब 2-3 बार हम वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमें बहुत आसानी से इन प्रश्नों को हल करना। ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों को अगर हम हल कर लेंगे तो हमें बड़े प्रश्न बहुत ही आसानी से हल करने आ जाएंगे। देखिएगा, यहाँ पे हमें ये पता करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो अगर हम ये पता कर लें, पहला तरीका देख लीजिए कि हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1500 तो 100% के बराबर है, और जो हमें एसआई मिला है, साधारण ब्याज मिला है, वो कितने प्रतिशत के बराबर है, तो भी उसकी सहायता से निकाल सकते हैं। तो 1500 100% के बराबर है। हमें पता करना है 300 कितने प्रतिशत के बराबर है। 1500 को हम 300 बनाना चाहते हैं तो किससे भाग दें, 5 से। दोनों पक्षों में 5 से भाग देना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 300 बराबर, इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 20%। यहाँ पे 300 का मान कितना आया है, 20%। अब देखिएगा, हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है कि एक वर्ष में कौन से रेट से हमको ब्याज मिल रहा है। तो ये ब्याज तो हमको मिला है 4 वर्ष में 20%। कितने साल में 20% मिला, 4 साल में। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 20 को अगर हम 4 से भाग दे दें तो हमको पता चल जाएगा कि 1 साल का ब्याज कितना है। तो भाग देने पे हमें 5% मिलेगा। यही हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इसी को हमें ज्ञात करना था। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि 4 से हम 300 को भाग दे दें। 4 से हम किसे भाग दे दें, 300 को। तो जब 4 से हम 300 को भाग देंगे तो यहाँ पे हम भाग देते हैं, यहाँ देख लीजिएगा, 300 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आएगा। ये सब हमें बिना लिखे भाग देने की आवश्यकता है। तो हमारा आएगा 75। अर्थात हमें 1 साल में, देखो 4 साल का ब्याज 300 रुपये, तो अगर हमने भाग दे दिया तो 1 साल का ब्याज मिल गया 75 रुपये। कितना, 75 रुपये। अगर हम 75 रुपये को प्रतिशत में बदल डालें इस हिसाब से कि 1500 100 के बराबर है, तो 75 कितने के बराबर होगा, अगर हम प्रतिशत में बदल डालें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे, यहाँ पे प्रतिशत में हम ऐसे बदलेंगे। हम फिर से लिखते हैं, 1500 कितने प्रतिशत के बराबर है, 100% के बराबर है। हम 1500 को बनाना चाहते हैं 75, तो कैसे बनाएंगे, क्या करें, किससे गुणा करें। हम ये जानते हैं कि 15 को 5 से गुणा कर दिया जाए तो 75 हो जाएगा। तो हमने 5 से गुणा किया, तो यहाँ भी 5 से गुणा कीजिएगा। अब देखो, तो 75 100 हो गया और 100 से हम भाग दे दें। आसान ही है, हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। तो यहाँ ये दोनों जीरो इससे कट गए और ये दोनों जीरो इससे कट गए, 100 का काम तो इधर ख़त्म हो गया। 15 × 5 = 75, अर्थात 75 बराबर 5%। ये हमारा आंसर, ये 5%, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो दोनों तरीके सही हैं, जो भी तरीका आपको आसान लगे आप यूज कर सकते हैं। कुल मिला के हमें कम समय में सॉल्व करना आना चाहिए क्वेश्चन को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन का भी टाइप हमारा चेंज है। क्या हमें पता करना है क्या टाइप हमारा चेंज है, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे खुद पता हो जाएगा। देखिएगा, यदि किसी धन का 20%, कितना प्रतिशत, 20% वार्षिक ब्याज की दर। यहाँ पे ये 20% वार्षिक ब्याज की दर, इसका मतलब है कि दिस इज रेट ऑफ इंटरेस्ट।
ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। क्या है ये? रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% वार्षिक है। ठीक है ना? तो 20% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, हमें समय पता है, n पता है, n कितना है? 2 वर्ष है। और हमें और क्या पता है? ब्याज पता है, सिंपल इंटरेस्ट हमको पता है, साधारण ब्याज हमको पता है कितना है? 160 रुपये है। अब हमें पता क्या करना है, ये हमें देखना है, तो मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें मूलधन ज्ञात करना है, प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो हम प्रिंसिपल कैसे ज्ञात करें? यहाँ पे इसी वजह से हमने कहा था कि टाइप चेंज है। मूलधन ज्ञात करना है। देखिएगा मूलधन कैसे ज्ञात करते हैं। हमने बताया आपको कि मूलधन हमेशा कितना होता है? 100% होता है। कभी भी यहाँ पे वो बात आ गई। अब इसकी सहायता से हम मूलधन बड़े आसानी से याद करेंगे। मूलधन हमेशा कितना, एकदम फिक्स है कि हमेशा मूलधन 100% होता है। एक वर्ष का ब्याज कितना है? 20%। 20% वार्षिक ब्याज दर है। तो एक वर्ष का ब्याज 20%, तो 2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? क्योंकि हम तो पैसा 2 साल के लिए दे रहे हैं, तो 2 वर्ष का ब्याज होगा, 2 वर्ष का ब्याज होगा 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40%। कितना? 40%। अब देखिए, और ये कह रहा है, हम तो कह रहे हैं 2 वर्ष का ब्याज 40%, लेकिन इसमें कितना 2 वर्ष का ब्याज मिल रहा है? 160 मिल रहा है। इसका अर्थ हुआ कि ये 40% हमारा 160 के क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। यहाँ ध्यान देने की बात है। 40% 160 के बराबर है। हमें तो किसकी वैल्यू पता करनी है? 100% की। अगर हम 40 को यहाँ पे हम लिखते हैं 160 के बराबर है, 40 को हम 100 बनाना चाहें तो क्या करेंगे? 2 से भाग दे दीजिए। यहाँ भी देना पड़ेगा। जो काम यहाँ करेंगे इस साइड में, दूसरी साइड में भी वही काम हमको करना पड़ेगा। हमने 2 से भाग दिया तो ये 20 आ गया। ठीक है ना? और फिर क्या करें? 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 पंचे 100 हो जाएगा ना, क्योंकि हमको 100% लाना है। तो यहाँ भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे 2 से भाग देंगे 20, और 20 पंचे 100। 100% का मान कितना आ गया? इसे 2 से भाग देंगे तो 80 आएगा। 80 पंचे कितना आएगा? 400। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया? 400 रुपये। और यही हमारा हो गया आंसर। विकल्प हम देखेंगे, 200 रुपये, दूसरे में 250 रुपये, तीसरे में 350 रुपये और चौथे में 400 रुपीज़। यही हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से हमने प्रिंसिपल निकालना सीखा। अब अगला प्रश्न, हो सकता है उसका भी टाइप चेंज हो। हम प्रश्न को अभी हम लेते हैं, या ऐसा हो सकता है कि सेम ऐसा ही प्रश्न हो। अगर ऐसा ही है तो आपके अभ्यास के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, जो 5वां प्रश्न है हमारा बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह है। इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? बिल्कुल पहले हम पिछले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 4 को हम 2-3 बार देखें ध्यान से, फिर ये प्रश्न करने में हमको आसानी होगी, सरलता होगी। देखिएगा कैसे। क्या पता है हमको? लिखना है हमको 15% वार्षिक ब्याज की दर पता है, अर्थात हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 15%। ठीक है ना? हमको टाइम पता है, टाइम एन हमारा कितना वर्ष है? 3 वर्ष है, 3 ईयर्स है। और हमें क्या पता है? SI पता है, साधारण ब्याज हमको पता है। हमको सिंपल इंटरेस्ट पता है जो कि है 900 रुपये। देखिएगा, हमें पता क्या करना है? हमको तो प्रिंसिपल, मूलधन पता करना है, प्रिंसिपल पता करना है। और ये तो हमने बताया आपको कि प्रिंसिपल हमेशा कितने % होता है? 100% होता है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे बिना पेन का यूज किए, क्योंकि पिछला क्वेश्चन तो हम हल कर चुके हैं। कैलकुलेशन कोई बहुत टफ नहीं है। जहाँ पे अगर कठिन कैलकुलेशन है तो हमें पेन का यूज करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम पेन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर कैलकुलेशन बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है तो हम पेन का यूज बिना किए हल करने का प्रयास करेंगे। इससे हमारे दिमाग की जो कैलकुलेट करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। तो हमें पेन का बहुत अधिक यूज नहीं करना है। देखिएगा कैसे।
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% ईयरली है, 15% वार्षिक है। और जो पैसा दिया गया है वो पैसा दिया गया है 3 ईयर्स के लिए। तो 1 साल में हमें 15% मिलता है, 3 साल में कितना मिलेगा? 45%। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 45%। लेकिन कह रहा है कि 3 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो 900 रुपये है, ये नहीं कह रहा है कि 45% है। तो ये हमारा जो 900 रुपये है ये 45% के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अर्थात 45% कितने के बराबर? 900 रुपये के बराबर। तो यहाँ पे अगर हम इसे डिवाइड करें तो 45 एक कम 45, अर्थात 1% का मान 45 दूना 90, और ये 0 उतार लेंगे 2 में तो 20। 1% का मान कितने के बराबर? 20 रुपये के बराबर हो जाएगा। हमें प्रिंसिपल पता करना है। प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो 1% तो 20 के बराबर हो गया। एक को हम 100 बनाना चाहें तो 1 में 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा हमको, ठीक है ना। तो 1 में 2 जीरो बढ़ाएंगे तो उधर 20 में 2 जीरो बढ़ाएंगे, तो 20 में 2 जीरो बढ़ाएंगे तो कितना होगा? 2000 हो जाएगा। 1 में 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब 100% की जो वैल्यू है वो 2000 के बराबर आ गई। यही तो हमारा प्रिंसिपल है, हमें यही याद करना था। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम ऑप्शंस में चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1000 रुपीज़, सेकेंड 1500 रुपीज़, थर्ड 2000 रुपीज़। यही हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। आगे बढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है क्योंकि हमें यह सही ऑप्शन मिल गया। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज जो भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है तो आप वीडियोज़ को देखते टाइम हमारे उस प्रश्न का जिक्र कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, जिससे हम पुनः आपको इन प्रश्नों को फिर से समझा पाएं। अगले वीडियो में हम इन्हीं साधारण ब्याज से संबंधित, सिंपल इंटरेस्ट से संबंधित प्रश्नों को पुनः हल करेंगे। और जो कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होंगे, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे, या ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण तो ये भी प्रश्न हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।